90% चांसेस हैं कि आप इंश्योरेंस के बिजनेस में फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 90% इंश्योरेंस के एडवाइजर इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं। छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि वो पैसा नहीं कमाते। नाउ अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, यू वांट टू मेक मनी, तो आपको 3 बाधाएं, 3 स्टेजेस आपको पार करनी पड़ेंगी और वो मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। 3 बातें। नंबर 1, वो 3 स्टेजेस, 3 बाधाएं कौन सी है जो 90% लोग पार नहीं कर पाते। दूसरी बात, कैसे उन 3 स्टेजेस को आप पार कर सकते आसानी से। और फिर मैं आपको सिंपल, सबसे फास्ट तरीका बताऊंगा इस बिजनेस में एक मुकाम हासिल करने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं, थैंक यू वेरी मच। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। माय नेम इज रवि सजान, आई एम द फाउंडर ऑफ होम टू फॉर्च्यून सिस्टम और मेरा एक मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने और उनकी लाइफ को इंपैक्ट करना है, चेंज करना है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे मिशन से, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पहला पॉइंट कि कौन सी वो 3 बाधाएं हैं और फिर कैसे उनको पार करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है? स्टार्ट। शुरुआत करते हैं, ये तो कोई चैलेंज नहीं है। स्टार्टिंग तो हमेशा अच्छा होता है। शुरू में शादी करी, बड़ा अच्छा लगता है। शुरू में लड़का लड़की मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। शुरू आपने जिम ज्वाइन किया, बड़ा अच्छा लगता है। शुरू में हर काम बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे ही शुरू में जब ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप भी बड़े सपने लेके आते हैं, 1 लाख 2 लाख कमाएंगे, नौकरी छोड़ देंगे, विदेश, सब शुरू में सब अच्छा है। तो देयर इज नो चैलेंज ऑन स्टार्टिंग। नाउ अंडरस्टैंड कि 3 बाधाएं कौन सी हैं। पहली बाधा है सरवाइव। क्या भैया? सरवाइव। इस सर्वाइवल में क्या होता है? स्किल, मतलब आपकी जो इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है वो कम है, ज्यादा जानकारी नहीं है। मनी, पैसे यहां भैया आते नहीं है लोगों को शुरू में। कॉन्फिडेंस वो होता नहीं है, कभी है कभी नहीं है। स्टार्टिंग सर्वाइव की बात है, जब आपने शुरू किया है, राइट, सर्वाइवल मोड पे। देन कमिटमेंट लेवल, इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट भी कम होता है, कभी है कभी नहीं है, बहुत ना के बराबर। और बिलीफ ऑन बिजनेस, इस बिजनेस के ऊपर विश्वास भी लोगों को नहीं होता जब वो स्टार्टिंग के बाद का जो फेज होता है सर्वाइवल, वहां की बात। ये 5 चीजें देखिए आप, शुरू में ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर आप इसे एग्री करेंगे तो जरूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में यस। अब आती है स्टेबिलिटी, ये है दूसरा पड़ाव। यानी आपने शुरू किया, शुरू करके आप सर्वाइव कर गए, अब आए स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में क्या होता है? स्किल यानी नॉलेज थोड़ा होता है, थोड़ा पता चल जाता है मार्केट के बारे में, कैसे करते हैं, फोन कॉल, लेकिन बहुत नहीं। मनी कभी आया कभी नहीं आया, कुछ पैसे कमाए, कुछ खास नहीं। कॉन्फिडेंस ना के बराबर, थोड़ा होता है। ओके, कमिटमेंट लेवल 50%, कभी किया कभी नहीं किया, कभी मूड खराब हो गया, कभी इसने फोन कर दिया, इसने कर दिया, बस। और 5वां बिलीफ ऑन बिजनेस, है भी नहीं भी, कभी हां कभी ना। किसी ने कुछ बोल दिया तो बिलीफ चला गया, किसी ने हाँ अच्छा हो गया, तो ये ऊपर ही चलता रहता है। ये है स्टेज नंबर 2। अब तीसरी स्टेज क्या है? सक्सेस। यहां पे क्या होता है? यहां पे स्किल जो है, यानी आप सेलिंग स्किल की ऑलमोस्ट काफी सारी बातें सीख चुकी होती है इस बिजनेस को लेके, यानी स्किल्स आपके अंदर आ चुकी है। दूसरा, इनकम यहां पे होती है, यहां पे आप करीबन 70-80 हजार से 1 लाख पर मंथ आप कमाते हैं अगर आप सक्सेस लेवल पे हैं। तीसरा, कॉन्फिडेंस होता है, कमिटमेंट 100% और बिलीफ ऑन बिजनेस 100%। ये 3 पड़ाव हैं और इन 3 पड़ाव की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, अब पहला सवाल यहां पे ये है कि आप अपने आप को डिसाइड कीजिए कि आप अभी किस लेवल पे हैं और इनमें जो मैंने बातें बताई है इनमें कौन सी बात आपके ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको इस बिजनेस से पैसे कमाने हैं तो ये जो 3, अब जो असली 3 बाधाएं, 3 पड़ाव है, वो कौन सी हैं? पहला पड़ाव, जब आप शुरुआत से सर्वाइवल मोड पे होते हैं, फिर सर्वाइवल से स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से सक्सेस। ये 3 पड़ाव हैं जो आपको पार करने पड़ेंगे अगर आप इस बिजनेस में सीरियस इनकम कमाना चाहते हैं तो। नाउ इफ यू वांट टू कम एंड बिकम चैंपियन ऑन सेल्स, यू रियली वांट टू मेक मनी इन दिस बिजनेस, तो मैं एक एमडीआरटी ब्लूप्रिंट वर्कशॉप कर रहा हूं 8 तारीख को शाम को 8 बजे, जिसकी कीमत है 997 रुपए। अभी टाइमिंग के लिए मैं लिमिटेड फ्री में दे रहा हूं, उसका नीचे लिंक है, अगर देखिए जगह है तो क्लिक कर लीजिए एंड रजिस्टर फॉर दैट एंड
also attend that training program and then see how your game start to change. Okay, now let's talk about ये जो 3 पड़ाव हैं शुरुआत से सर्वाइव, मतलब क्या है? यहाँ पे आप एक बेबी हो, बच्चा है, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला काम क्या होता है डॉक्टर का? उस बच्चे को बचाओ, उसको जिंदा रखो, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा, सारी बीमारियां छोटे बच्चे पे लगती हैं। तो सबसे पहला जब आपने शुरू किया है तो स्टार्टिंग सर्वाइव का फेज क्या होता है? बेबी, चाइल्ड। यहां पे क्या होना चाहिए, कैसे सर्वाइव करेंगे? 3 काम में फोकस करना है आपको। फोकस, पैसे में फोकस नहीं करना, नो मनी। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग बिजनेस शुरू करते हैं, बोलते हैं पैसा नहीं आया। नहीं, यहां पे आपको पैसे में फोकस नहीं करना भाई, ये बेबी स्टेज है, यहां पे तो आपको सर्वाइव करना है। दूसरा, यहां फोकस करना है, फोकस करना है अपने ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एससी। आपको यहां एससी बनना है, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा, आपको डेवलप करना है बिलीफ ऑन बिजनेस, कि इस बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस करने लायक है, आपको यह विश्वास डेवलप करना है। ओके, और तीसरा, आपको सिर्फ गेम में टिके कैसे रहना है, आपको ये फोकस करना है। बस ये 3 जगह फोकस करना है इफ यू रियली वांट टू मेक बिग मनी। अपने ऊपर विश्वास लाना है, इस बिजनेस के ऊपर विश्वास लाना है, और इस गेम में कैसे टिके रहोगे आपको इतना ही ध्यान रखना है। पैसे में फोकस यहां पे नहीं करना है। ये हो गया स्टेज नंबर 1, यहां पे आप बेबी हो। अब आप स्टेज नंबर 2 में सर्वाइव से स्टेबिलिटी, यहां पे स्टेज नंबर 2, यहां पे आप हो चाइल्ड। मतलब क्या है, अब आप बेबी से बड़े हो गए हो, 7-8 साल के 5 साल बच्चे हो, तो अब आप चलना सीख गए हो। बस अभी यहां पे आप सेकेंड स्टेज में चलना ही सीखे हो। प्रॉब्लम क्या है कि अभी आप सीखे चलना हो और आप उड़ना चाहते हो, यानी बहुत कुछ हुआ नहीं है और कहते हो 1 लाख रुपए कमाओ, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहां पे क्या फोकस करना है आपको? सबसे पहला फोकस करना है आपको सेलिंग स्किल्स को सीखना है, ये फोकस होना चाहिए। सेलिंग स्किल्स को सीखना है। कौन सी स्किल? फोन कॉल कैसे करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे करते हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, ये आपको सीखना है। अच्छा, यहां पे आपको मास्टर नहीं करना है, आपको सिर्फ सीखना है। ठीक है। दूसरा क्या करना है यहां पे आपको लोगों का ट्रस्ट कैसे बनाना है, इस चीज को प्रूफ करना है। लोगों का ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, इस चीज को प्रूफ करना है। और तीसरा काम, आपको मेंटली, MTS, मेंटली आपको स्ट्रांग बनना है। इतना स्ट्रांग बनना है माइंड में कि कुछ भी होता रहे मार्केट में, आपकी लाइफ में, बट आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप वापस खड़े हो जाए। जो सबकी जिंदगी में चैलेंज आते हैं, राइट? तो किसी ने कुछ बोला, हाँ कभी ना, इधर उधर कुछ भी हो जाए, आपको इस स्टेज नंबर 2 पे मेंटली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर आप मेंटली स्ट्रांग यहां नहीं बनाएंगे, जो तीसरी स्टेज है जहां पैसे कमाओगे, वो नहीं पहुंच पाओगे। और गलती क्या होती है, 90% लोग ये 2 स्टेज में ही गिर जाते हैं। अगर आपने पहला पड़ाव पार भी कर लिया तो फिर ये सेलिंग स्किल नहीं सीखोगे और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाओगे, तो होगा क्या, आप बीच में ही गिर जाओगे। ये गलती लोग करते हैं। गॉट इट? अब आती है तीसरी स्टेज में। तीसरी स्टेज में कैसे आप पैसा कमाओगे, इस चीज को समझिए। ठीक है, अब हम कैसे पहुंचेंगे तीसरी स्टेज में, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साफ कर दूं बोर्ड को, नहीं तो बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं स्टेबिलिटी से सक्सेस, यानी जहां पैसा है। स्टेबिलिटी टू सक्सेस, स्टेज नंबर 3, इसको बोलते हैं एडल्ट स्टेज। यानी अब आप बन गए हो वयस्क, मतलब अब आप हो गए मैच्योर, अब आप हो गए हो 18 साल, अब 25 साल के। अब यहां पे आपको फोकस क्या करना है, आपको केवल 3 काम में फोकस करना है। नंबर 1, जो मैंने आपसे सेलिंग स्किल्स कही थी ना, सेलिंग स्किल्स, इनको आपको मास्टर करना है। एक होता है ना, एक होता है बैचलर, एक होता है मास्टर। क्यों? इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आपको सेलिंग स्किल्स मास्टर, मतलब क्या है, फोन कॉल के आप चैंपियन हो। आप किसी को फोन कॉल कर दे, कहीं भी रहता है, कोल्ड कॉलिंग कर दे, मीटिंग मिल जाए। आप इतने एक्सपर्ट हैं सवाल पूछने में कि सामने बंदा हो, उसके नाक करे, पर आप सवाल पूछ के उससे नीड पता लगा सके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मास्टरी होनी चाहिए, राइट? माइंड एकदम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो पहला फोकस आपको यहाँ पे एडल्ट स्टेज पे आपको मास्टरी करनी है सेलिंग स्किल्स की। दूसरा, आपके पास कम से कम 500 लोग मिनिमम, हाउ मेनी, 500 पीपल, क्या हो गया मार्कर, 500 लोगों को आपका ट्रस्ट जीत लेना है। ये स्टेज नंबर 3 पे, 500 पीपल शुड ट्रस्ट ऑन यू। ओके, एंड देन लास्ट पॉइंट, यू शुड बी एक्सपर्ट
ऑफ योर गेम मतलब क्या है, आपको एक मैच्योर प्लेयर बन जाना है। यहां पे यू शुड बी लाइक विराट कोहली ऑफ क्रिकेट सक्सेस। यू शुड बी लाइक कंप्लीट मैच्योर पर्सन इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस गेम। यानी आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी फाइनेंस की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज एंड सेलिंग स्किल्स की मास्टरी, देन इज इक्वल टू क्या रिजल्ट होगा सुन लीजिए। अब ये 3 स्टेज मैंने बताई आपको। नंबर 1 बेबी, क्या थी भैया, बेबी आप बच्चे हो, एडल्ट, सॉरी बेबी के बाद में चाइल्ड आया और फिर एडल्ट आया। यहां पे पैसे आप ना के बराबर कमाओगे, यहां थोड़े बहुत 10 से लेके 20, यहां पे 1 लाख पर मंथ इनकम आपकी होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप सोचिए आपकी आज स्किल कैसी है, आपको कितना आता है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आपका बिलीफ लेवल क्या है, आपका कमिटमेंट लेवल क्या है, आपको क्या है। तो आप हो इस लेवल पे, बेबी लेवल पे या चाइल्ड लेवल पे, और उम्मीद क्या कर रहे हो, भैया मुझे 1 लाख रुपए कमा दो। मतलब क्या है कि मुझे इतना पता है, मेरी सामर्थ्य इतनी है और मैं इतना बड़ा भार उठाने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए वो हो नहीं रहा। सॉरी मुझे लगा थोड़ा मेरा माइक बंद हो। ओके, तो हो क्या रहा है दोस्तों, मुझे इतना आता है, मैं इतना बड़ा भार उठाने की कोशिश, इसलिए हो नहीं रहा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब आपको पता लग गया कि भैया मेरे को एडल्ट बनना है, मेरे को सक्सेसफुल बनना है, तो इसका तरीका क्या है, इसका सिंपल क्या तरीका है। एक तरीका है आपका खुद का तरीका, योर ओन वे। मतलब क्या है, अपने हिसाब से करो, अपने हिसाब से करो, अपना रास्ता बनाओ, डू इट योर ओन वे। किसी की बात मत सुनो, कुछ मत करो, खुद करके देख लो। एक तरीका ये है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना तरीका इस्तेमाल करो, फिगर आउट करो। और एक तरीका है कि अगर किसी के पास कोई बना बनाया रास्ता है, अगर किसी के पास कोई बना बनाया तरीका है, सिस्टम है, मॉडल है, तो उसको आजमाओ, उसके ऊपर भरोसा मत करो। ना ना ना, ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा मत करो, डू नॉट ट्रस्ट, उसको आजमाओ, उसको देखो। तो अब एक तरीका पहला वाला अगर आप खुद करना चाहते हैं तो दूसरा सुनने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कहते हो नहीं, अपना नहीं, अच्छा क्या है, तो फिर मैं इनवाइट जो कर रहा हूं, मेरा जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम है, उसके अंदर ये सारी चीजें समाहित है। यहां पे ध्यान रखना है, आपको एमडीआरटी क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म फास्ट ट्रैक एमडीआरटी, फास्ट ट्रैक सीओटी टीओटी आपने ज्वाइन किया भी होगा, हो गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रोसेस चाहिए, उसके लिए आपके दिमाग में ऊर्जा चाहिए, आपको कुछ पता होना चाहिए, और सेलिंग स्किल्स को मास्टर करने में टाइम लगता है भाई। इंजीनियरिंग में पढ़ाई 5 साल लगाए, यहां पे आते ही बस मुझे सब कुछ बना दो चैंपियन, वहां कमाते मैंने 50,000 रुपए, 25 साल पढ़ाई करके आओ। यहां पे 1 साल आदमी पढ़ाई नहीं करना चाहता और कहते मुझे 1 लाख रुपए कमा दो। मजाक हो रहा है क्या यहाँ पे? सीरियस बिजनेस भाई। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो क्रैश कोर्स वाला चक्कर है उससे पहले बाहर आओ। क्या करना है, देखो प्रोसेस कहां पे है। आपको वो चीज ज्वाइन करनी है जहां पे 3 बातें हो। नंबर 1 माइंडसेट, आपका माइंडसेट के ऊपर जहां पे काम हो। नंबर 2 सेलिंग स्किल्स, फोन कॉलिंग, मीटिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, प्रोस्पेक्टिंग, पर्सनल माइंडसेट डेवलपमेंट, कैसे ट्रैक। और नंबर 3 सिस्टम जो आपको ट्रैक पे रखे, सिस्टम जो आपको ट्रैक पे रखे। ये चीजें आपको फास्ट वे में लेके जाएंगी एंड यू विल मेक 1 लाख रुपीज। नाउ आप चाहते हो कि ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, तो मैं जो 8 तारीख को वर्कशॉप कर रहा हूं उसमें लिमिटेड लोगों की जगह है, उसके नीचे लिंक दिया, क्लिक करो और आ जाओ और अटेंड करो, देख लो आके क्या है। पर आपको लगता नहीं जी रवि जी मुझे आपको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है जो आप कह रहे हो, तो नीचे मेरे सिस्टम ज्वाइन करने का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन करो और सीधे पेमेंट कर दो, सिंपल है। नहीं तो मेरी टीम का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहां पर टीम को फोन कर लो, उनसे बोलो क्या करना है। अगर विश्वास हो गया है तो डायरेक्टली सिस्टम, मेरे सिस्टम ज्वाइन कर लो। नहीं आप देखना चाहते हो, नहीं पहले मैं देखूंगा, तो 8 तारीख को आ जाओ, आपकी इच्छा है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात समझा दी है, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल बात आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि मेरा जो मिशन है, मैं तो दोस्तों अपने मिशन के लिए काम कर ही रहा हूं।
आप क्यों नहीं अपना एक MDRT अपने घर में छपवा लेते, बिकॉज यू डिजर्व इट। थैंक यू वेरी मच। एंड कम से कम इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट कर भला तो हो भला। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन 8 तारीख।